दोस्तों प्रेजेंट टाइम में हर एक व्यक्ति अमीर बनने की रेस में लगा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति पैसा कमाकर जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होकर आराम की जिंदगी जीना चाहता है, परंतु सवाल ये आता है कि क्या हर एक व्यक्ति सक्सेसफुल हो पाता है? दोस्तों नहीं। जब हमने यही चीज गूगल पर सर्च की तो रिजल्ट चौंकाने वाला था। अकॉर्डिंग टू गूगल, दुनिया की टोटल आबादी का केवल 1% या उससे भी कम लोग अपने फील्ड में सही मायने में सक्सेस हो पाते हैं, और इन्हीं लोगों के बारे में हम हमेशा बुक्स, सोशल मीडिया या मोटिवेशनल वीडियोस द्वारा जाना जाता है, फिर चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, रॉबर्ट कियोसाकी हो या फिर वॉरेन बफेट। तो दोस्तों आज की वीडियो में अमीर और गरीब माइंडसेट का कुछ पॉइंट के थ्रू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक अमीर व्यक्ति डे बाय डे अमीर होता चला जा रहा है, वहीं गरीब माइंडसेट के लोग क्यों समय के साथ साथ गरीब होते चले जा रहे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो। और हाँ, हमें इस बात की खुशी है कि आप हमारी हर एक वीडियो को बहुत सारा प्यार दे रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन बनेगा। तो आइए जानते हैं हम पहली मिस्टेक जो गरीब लोग हमेशा करते हैं और कभी भी अमीर नहीं बन पाते। अरे अमीरी तो छोड़िए, पूरी लाइफ कर्जी और लोन में ही निकाल देते हैं। मिस्टेक नंबर 1, नॉट बीइंग पेशेंस, मतलब धैर्य की कमी। एक बार बिल गेट्स और वॉरेन बफेट आपस में बातें कर रहे थे, तब बिल गेट्स ने पूछा कि सर आपके इन्वेस्टमेंट का तरीका इतना सिंपल है कि आप अच्छे से इन्वेस्ट करते हो और बस आप सिर्फ वेट करते हो। इतनी सिंपल फिलोसॉफी से आप इतने अमीर बन चुके हो तो बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते? तब रिप्लाई में वॉरेन बफेट बोलते हैं कि नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लोली। जी हाँ, ये सच है। आज के मॉडर्न टाइम में कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे रिच नहीं होना चाहता, सबको रातों रात अमीर बनना अच्छा लगता है। हम लोग यही चाहते हैं कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से बस जल्दी पैसा मिल जाए। अगर हम कहीं भी इन्वेस्ट करें तो बहुत ही जल्दी अच्छे से अच्छी रिटर्न मिल जाए। बट दोस्तों ये सब कहने और सुनने की बातें हैं, असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको हमेशा लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के बाद पेशेंस होकर वेट करना चाहिए। यही एक कारण है जिससे बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इतने धीरे धीरे अमीर बनने से क्या ही फायदा, और इसी सोच के कारण वो कभी भी अमीर हो ही नहीं पाते। उन्हें नहीं पता होता कि जितने भी अमीर हों, चाहे वो वॉरेन बफेट हो या राकेश झुनझुनवाला, सभी लोग लॉन्ग टाइम में ही अमीर बने हैं। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म के गोल को रखना चाहिए, नहीं तो आप ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्ट टर्म में ऐसे डिसीजन ना ले लें जो आपके पैसों को बर्बाद कर दे। इसलिए अगर आपको असली अमीर बनना है तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। दोस्तों मिस्टेक नंबर 2, अमीर दिखने और अमीर होने में डिफरेंस। गरीब माइंडसेट के लोगों में ये समस्या भी बहुत ही कॉमन है कि हम लोग दूसरों को दिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमारे पड़ोसी ने नई कार ले ली तो गरीब माइंडसेट के लोग भी जल्दी से जल्दी उससे भी महंगी कार बाई करने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे उन्हें कर्जा ही क्यों न लेना पड़े, या फिर कोई नया और महंगा मोबाइल लॉन्च होते ही खरीद लेना, फिर चाहे वो हमारे काम का हो या नहीं। बस हमें तो सिर्फ दिखाने के लिए बाई करना है। अपने आप से एक सवाल पूछना कि क्या आपको उस महंगे फोन या गाड़ी की जरूरत थी या नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी उधारी पर ही चलती है। ये लोग महंगी से महंगी चीजें ईएमआई पर खरीदते जाते हैं, फिर पूरी जिंदगी उनके लोन्स को इंटरेस्ट के रूप में पे करके निकाल देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे समाज में लोगों को सिर्फ इस बात से आंका जाता है कि उसके पास कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है। बस इसी वजह से लोग अमीर दिखना चाहते हैं। ऐसे लोग लोन्स लेकर बड़ा घर या गाड़ी बाई तो कर लेते हैं, पर एक्चुअल में वो अमीर होते ही नहीं। इसलिए अगर आपको असली अमीर बनना है, अपनी फाइनेंशियली लाइफ को सही पटरी पर लाना है, तो हमें अमीर बनने के तरीके सोचने होंगे, ना कि अमीर दिखने के। दोस्तों फेस्टिवल का सीजन शुरू होते ही हम अनचाही और अनगिनत शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसी अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाती हैं। क्रिसमस सेल, दिवाली सेल, जैसा नाम सुनते ही हम ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे हमें कोई चीजें फ्री में बांट रहा हो, और हम बिना सोचे समझे, बिना किसी बजटिंग के शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सेल के नाम पर हमें लेनी तो केवल एक ही चीज होती है, बट साथ ही साथ हम 3-4 चीजें और ज्यादा बाई कर लेते हैं। उनमें से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी शायद हमें कभी जरूरत ही नहीं थी, बस वो चीजें कुछ सस्ते में मिल रही थी, इसलिए हमने उसे परचेज कर लिया। बहुत से लोगों को मोबाइल तो 20,000 का लेना होता है, परंतु उन्होंने देखा कि 70,000 का मोबाइल सेल में 50,000 में मिल रहा होता है, तो वो तुरंत 50,000 का मोबाइल खरीद लेंगे और सोचेंगे कि हमने 20,000 रुपए सेव कर लिए। तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपने 30,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, ना कि 20,000 रुपए बचाए, क्योंकि आपको तो जरूरत
जरूरत 20,000 वाले फोन की थी और उससे आपका काम चल रहा था, बट उसकी जगह आप 50,000 वाला मोबाइल परचेज कर लाए। शायद इतने कॉस्टली मोबाइल की तो आपको जरूरत भी नहीं थी। इसलिए बहुत सारे लोग सेल के नाम पर फायदे की जगह अपना नुकसान करा बैठते हैं। उससे तो अच्छा है आप सेल का वेट ही ना कीजिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसे तुरंत ही बाई कर लेना चाहिए, जिससे आप फालतू की स्पेंडिंग करने से तो बच जाओगे। मिस्टेक नंबर 4, नॉट मेकिंग एसेट्स। बहुत सारे लोगों को तो एसेट का मतलब भी पता नहीं होता। उन्हें लगता है कि अगर हमने कोई चीज पैसे देकर खरीदी तो वो हमारे लिए एसेट ही होगा। अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप बिल्कुल गलत हो। दोस्तों, एसेट वो चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ साथ कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है और वो आपको अच्छा पैसा बनाकर देता है। मान लीजिए आपने एक घर बाई किया जिसमें आप रहते हो, तो क्या आपको लगता है कि ये घर आपका एसेट है, बट क्या आप उसे कभी बेचने वाले हो या फिर नहीं? अगर नहीं तो वो आपका एसेट नहीं हुआ, क्योंकि उससे आपको कोई भी इनकम नहीं होने वाली है। बट आप किसी एक और घर को बाई करोगे और उसे रेंट पर चढ़ा दोगे तो वहाँ से आपको हर महीने रेंट मिलता रहेगा, तो ये सेकेंड नंबर वाला घर आपका एसेट कहा जाएगा। इसी तरह अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हो और उसे आप पर्सनल यूज में लोगे तो ये गाड़ी आपका एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटीज कही जाएगी। बट इसी गाड़ी को अगर आप रेंट पर चलाओगे तो ये अब आपका एसेट कही जाएगी। दोस्तों, सिंपल वर्ड में एसेट वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा ला कर देगी और लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालेंगी। इसलिए अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो एसेट बनाने पर फोकस करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, टेकिंग टू मच लोन्स। अगर आप लाइफ में जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए और वो रुकावट का नाम है आपके लोन्स, आपके कर्जे। जैसा कि हमने मिस्टेक नंबर 2 में बताया कि अमीर दिखने में और अमीर होने में बहुत फर्क होता है। आज के टाइम में कोई भी इंसान आसानी से लोन अप्रूव करा सकता है, क्योंकि मोबाइल ऐप के द्वारा चुटकी बजाते ही लोन आपके अकाउंट में आ सकता है। इसलिए आज के टाइम में अमीर दिखना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेजेंट टाइम में अगर आपको महंगा फोन चाहिए तो मोबाइल लोन ले लो, बड़ा घर चाहिए तो होम लोन ले लो, या फिर बड़ी और महंगी गाड़ी चाहिए तो कार लोन ले लो। आज के टाइम में आपको हर पर्टिकुलर चीज के लिए लोन आसानी से मिल जाएगा। दुनिया के जाने माने राइटर डेव रामसे अपनी बुक द टोटल मनी मेकओवर में बताते हैं कि अगर आपके कर्जे आपकी इनकम के 30% से ज्यादा हैं तो आप यकीन मानिए आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। आप हमेशा गरीबी में ही जियोगे और आने वाले 10 सालों में आप कभी न कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में जरूर फंसोगे। इसलिए हमें कोई भी लोन लेने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए और मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जहाँ तक हो सके लोन्स को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि लोन देने वाली कंपनियां लोन अप्रूव करते समय तो इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं कि आपको लगेगा कि ये हमारे मामा जी या फूफा जी हैं। परंतु जब आप एक बार इनके लोन ट्रैप में फंस जाओगे तो ये लोग इतना हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं जिससे आपकी 50% सैलरी इनके इंटरेस्ट को ही चुकाने में चली जाएगी। मिस्टेक नंबर 6, इमरजेंसी फंड पर ध्यान न देना। दोस्तों, इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो किसी भी इमरजेंसी में काम आएगा। मान लो किसी भी रीजन से आपकी जॉब चली जाए या घर में कोई भी बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी फंड काम आता है और ये फंड आपका मंथली एक्सपेंशन से कम 4 गुना होना चाहिए। अब बहुत से बुद्धिमान लोग सोचेंगे कि मेरी तो मंथली सैलरी ही बहुत ज्यादा है, मेरे लिए इमरजेंसी फंड बनाने का क्या काम। परंतु ऑथर डेव रामसे पुनः अपनी किताब में यही कहते हैं कि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आएगा, इसलिए हमें हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। बट ज्यादातर लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं। उन्हें लगता है कि हमें तो कभी इमरजेंसी पड़ेगी ही नहीं, परंतु जब कोई इमरजेंसी आ जाती है तब इनकी हवा खराब होने लगती है। मिस्टेक नंबर 7, केवल एक ही इनकम स्ट्रीम पर डिपेंड रहना। क्या आपके पास भी केवल एक ही इनकम का सोर्स है? क्या आप भी अपने मंथली सैलरी का वेट करते रहते हो? तो आपको भी अपनी सिंगल अर्निंग स्ट्रीम से बाहर निकलना होगा और अपने लिए दूसरे इनकम के सोर्स क्रिएट करने होंगे। अगर आप एक ही इनकम पर डिपेंड रहते हो तो आप अपने आप को हमेशा फाइनेंशियली इनसिक्योर ही पाओगे। आप हमेशा सोचते रहोगे कि अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं क्या करूंगा, मेरे खर्चे कैसे निकलेंगे, और इसी डर की वजह से आप कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। अगर आपका बॉस बेवजह चिल्लाता है तो भी आप चुपचाप सुनते रह जाते हो और इसी तरह लाइफ टाइम हर वो काम करते जाओगे जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसके कारण आपकी मेंटली व फिजिकली हेल्थ भी खराब होती चली जाएगी और आप लाइफ टाइम तक उसी रेट रेस में फंसे रहोगे। इसलिए कभी भी सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना। तो दोस्तों, ये थी वो 7 मिस्टेक्स जो हर इंसान अपनी लाइफ में कभी न कभी जरूर करता है। कुछ लोग इन गलतियों से सीख जाते हैं तो कुछ लोग बार बार ये गलतियां दोहराते चले जाते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप इन गलतियों को कभी नहीं दोहराओगे और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अब हम मिलते हैं
हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।